बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स। होल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने रोमन नंबर्स और एक्सरसाइज नंबर 1 को कंप्लीट किया था। सेकेंड वीडियो में हमने इवन एंड ऑड नंबर्स और एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व किया था। थर्ड वीडियो में हमने प्लेस वैल्यूज ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स और एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व किया था। फोर्थ वीडियो में हमने नंबर लाइन और एक्सरसाइज नंबर 4 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स के टॉपिक से। कंपेयरिंग यानी मवाजना करना, एंड और ऑर्डरिंग नंबर्स यानी एदाद को मुनज़्ज़म करना या एदाद को तरतीब देना। आज का टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स यानी एदाद का मवाजना करना, एदाद को मुनज़्ज़म करना या एदाद को तरतीब देना। इन दोनों टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही हम एक्सरसाइज नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में डिफरेंट प्लेयर्स मुख्तलिफ खिलाड़ी स्कोर्ड रन्स यानी उन्होंने रन्स बनाए, एज शोन जैसे कि दिखाया गया है। नीचे आप देख सकते हैं एक क्लासरूम की पिक्चर आपको दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं इसमें और ये टीचर हैं। बच्चों के हाथों में जो फ्लैश कार्ड्स दिए गए हैं उन पर रन्स लिखे गए हैं। वो रन्स जो कि क्रिकेट मैच में डिफरेंट खिलाड़ियों ने बनाए हैं। जैसे कि एक प्लेयर ने 60 रन्स बनाए हैं, एक ने 40, 30, 90, 80, 50, 100 and 70। नीचे आप देख सकते हैं यहां पर एक गर्ल है जो कि क्वेश्चन कर रही है, हाउ कैन वी फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर, कि हम इन स्कोर्स में से सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं यानी कैसे मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाईएस्ट और लोएस्ट इनका क्या मतलब है। हाईएस्ट कहते हैं सबसे ज्यादा, लोएस्ट कहते हैं सबसे कम। अब हमने इन स्कोर्स में से हाईएस्ट और लोएस्ट को फाइंड करना है। तो देखते हैं कि फर्स्ट प्लेयर ने बनाए हैं 60 रन्स, सेकंड ने 40, 30, 90, 80, 50, 100 and 70। तो हम देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो है 100, कि सबसे ज्यादा स्कोर जिस प्लेयर ने बनाए हैं वो है 100 और सबसे लोएस्ट स्कोर है 30। तो हाईएस्ट है 100 जबकि लोएस्ट है 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने सॉल्व कर लिया कि हमसे पूछा गया था कि हम हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर है हमारे पास 100 और लोएस्ट स्कोर है हमारे पास 30। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 28 की तरफ। ऑन द नंबर लाइन, दी हुई नंबर लाइन पर इन सर्कल यानी सर्कल कीजिए द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर। हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को इन सर्कल कीजिए। हाईएस्ट स्कोर हमने फाइंड आउट किया कि वो है 100 और लोएस्ट स्कोर है 30। तो हम दी हुई नंबर लाइन में 100 और 30 को इन सर्कल करेंगे। 30 है यहाँ पर और 100 है यहाँ पर। नंबर लाइन के टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली लास्ट वीडियो देखिए और नंबर लाइन के टॉपिक को कवर कीजिए। हाईएस्ट स्कोर 100, लोएस्ट स्कोर 30, कि सबसे ज्यादा स्कोर है 100 और सबसे कम स्कोर है 30। मैथमेटिकली वी राइट 30 इज लेस देन 100 और मैथ्स की लैंग्वेज में हम इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब मैं आपको इसके लिखने का तरीका समझाती हूँ।
इसको समझने और सीखने के लिए मैं आपको सिंपल 2 रूल्स सिखाऊंगी। एक रूल्स को हम मैथ्स में फॉलो करते हैं, जबकि सेकेंड रूल मैं आपको आपकी आसानी के लिए बताऊंगी। फर्स्ट रूल है कि हम इसको रीड करते हुए हमेशा लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे, यानी हम लेफ्ट साइड से रीड करेंगे that 30 is less than 100। दूसरा, यहाँ पर साइंस दी गई हैं आपको। इस टॉपिक में हम इन 3 साइंस को स्टडी करेंगे। ये रूल मैं आपको आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इन दोनों साइंस में 3 कॉर्नर्स हैं और इस साइन को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं या फिर इस तरह से। जिस साइड पर छोटा नंबर होगा उस साइड पर हम सिंगल कॉर्नर को रखेंगे और जिस साइड पर बड़ा नंबर होगा तो उस साइड पर हम 2 कॉर्नर्स रखेंगे। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 छोटा है तो सिंगल कॉर्नर को 30 के सामने रखा गया है और 100 बड़ा है तो 2 कॉर्नर्स को 100 के सामने रखा गया है। ऑन नंबर लाइन पर नंबर्स इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि नंबर बढ़ता जाता है जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट आगे की तरफ जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे नंबर्स मजीद बढ़ते जाएंगे। ईच नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द लेफ्ट, कि बाईं तरफ के नंबर से हमेशा दाएं वाला नंबर बढ़ता जाएगा। वही बात की गई है कि लेफ्ट टू राइट जो है तो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। की फैक्ट के पोर्शन को रीड करते हैं। यूज इस्तेमाल करें दीज सिंबल्स इन निशानात का। व्हेन कंपेयरिंग नंबर्स, एदाद का मवाजना करते हुए इन निशानात का इस्तेमाल करें। इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। 80 is less than 100, so 80 is less than 100। आपने देखा कि हमने इसको लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट किया और जिस साइड पर स्मॉलर नंबर है उसके सामने सिंगल कॉर्नर को रखा गया है, जबकि ग्रेटर नंबर के सामने 2 कॉर्नर्स को रखा गया है। 80 is equal to 80, so 80 is equal to 80। जहाँ पर दोनों नंबर सेम होंगे वहाँ पर इक्वल का साइन आएगा। 40 is less than 80, so 40 is less than 80। 80 is greater than 40, so 80 is greater than 40। नीचे एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गर्ल है जो कि क्वेश्चन कर रही है that I have 2 toy cars, कि मेरे पास 2 टॉय कार्स हैं। which costs more, किसकी कीमत ज़्यादा है। कॉस्ट यानी कीमत के बारे में पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीप है और ये मोटर कार है। जीप की प्राइस है ₹350 और मोटर कार की प्राइस है ₹245। अब हमारे पास जो 2 नंबर्स आए हैं, फर्स्ट नंबर है 350, सेकंड नंबर है 245। इसको हम लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करेंगे। 350 इज ग्रेटर देन 245, तो सिंबल हम यूज करेंगे इस तरह। तो इसका आंसर हम मेंशन कर सकते हैं दैट रेड कार इज कॉस्टली देन येलो कार, कि रेड कार येलो कार से ज्यादा महंगी है क्योंकि उसकी प्राइस है 350, जबकि येलो कार की प्राइस है 245। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 29 की तरफ। यहाँ पर उसी एक्टिविटी को कंटिन्यू किया गया है। द कॉस्ट, कीमत, कैन बी कंपेयर्ड, कीमत का मवाजना किया जा सकता है इजीली, आसानी से, विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट, कि प्लेस वैल्यू चार्ट की मदद से हम आसानी से कीमत का मवाजना कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है। सबसे पहले लिखा गया है 245 को और फिर 350 को। 245 प्राइस थी येलो कार की, जबकि 350 प्राइस थी रेड कार यानी जीप की।
फर्स्ट कंपेयर द नंबर्स एट 100 प्लेस। सबसे पहले हम हंड्रेड्स की प्लेस पर जो दोनों नंबर्स दिए गए हैं उनको कंपेयर करेंगे। एक है 2 जबकि सेकेंड नंबर है 3। 3 एट हंड्रेड्स प्लेस इज ग्रेटर देन 2 एट हंड्रेड्स प्लेस। कि हंड्रेड्स की प्लेस पर जो 3 दिया गया है वो इस 100 की प्लेस पर जो 2 दिया गया है उससे बड़ा है। देयरफॉर इसीलिए 350 इज ग्रेटर देन 245। हमने लास्ट पेज पर इस एक्टिविटी को सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं ₹350 इज ग्रेटर देन ₹245। यहाँ पर आंसर मेंशन किया गया है दैट अ टॉय कि वो खिलौना वर्थ जिसकी कीमत है ₹350 इज मोर एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगा है। हमने यहाँ पर देखा था कि जो रेड कार है, जो जीप है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, यानी वो कॉस्टली है येलो कार से। तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट एक्टिविटी एंड होती है। अब यहाँ से सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। कंपेयर 567 एंड 582। नीचे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट दिया गया है। 567, 582। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट हंड्रेड्स प्लेस। सबसे पहले हंड्रेड्स की पोजीशन पर जो डिजिट्स आपको दिए गए हैं उसको कंपेयर कीजिए। इफ द डिजिट 5 एट द हंड्रेड्स प्लेस इज सेम फॉर बोथ नंबर्स, कंपेयर द डिजिट्स एट टेंस प्लेस। कि हंड्रेड्स की प्लेस पर अगर दोनों डिजिट्स सेम है तो टेंस की डिजिट्स की तरफ जाइए। टेंस में हमारे पास मौजूद है 6 और 8। इफ डिजिट 8 एट द 10 प्लेस इज ग्रेटर देन द डिजिट 6 एट द टेंस प्लेस, नंबर 582 इज ग्रेटर देन 567। तो टेंस की प्लेस पर हमने देखा कि 8 और 6 हैं, तो 8 6 से बड़ा है, इसलिए 582 बड़ा है 567 से, यानी 582 इज ग्रेटर देन 567। नीचे आप देख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से 582 इज ग्रेटर देन 567। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। गिव नंबर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू टू द स्टूडेंट एंड आस्क देम टू कंपेयर नंबर्स। कि बच्चों को मुख्तलिफ नंबर कार्ड्स दीजिए जिन पर डिफरेंट वैल्यूज लिखी हुई हो और बच्चों से कहिए कि नंबर्स को कंपेयर करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30 की तरफ। यहाँ से हमारे पास थर्ड एक्टिविटी है, कंपेयर 892 एंड 895। की पॉइंट को रीड करते हैं। टू नंबर्स विल बी इक्वल व्हेन द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इज सेम। कि दो नंबर्स सेम होंगे अगर उसके तमाम डिजिट्स की प्लेस वैल्यू सेम होगी। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एक्टिविटी है कि कंपेयर 85 एंड 85। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में हम देख सकते हैं कि हमने 85 और 85 को मेंशन किया। टेंस की प्लेस पर दोनों डिजिट्स सेम है और वंस की प्लेस पर भी दोनों डिजिट्स सेम है, तो इसमें साइन आएगा इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों नंबर्स सेम है। वापस एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। कंपेयर 892 एंड 895। द डिजिट 8 एट हंड्रेड्स प्लेस इन बोथ नंबर इज सेम। कि दोनों नंबर्स में हंड्रेड्स की प्लेस पर 8 है तो ये सेम नंबर्स हुए। द डिजिट 9 एट टेंस प्लेस इन बोथ नंबर्स इज सेम। और टेंस की प्लेस को अगर हम देखें तो 9 है दोनों जगह पर, तो ये भी सेम है। द डिजिट 5 एट वंस प्लेस इज ग्रेटर देन डिजिट 2 एट वंस प्लेस। और अगर हम वंस की प्लेस पर देखें तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5, तो 5 ग्रेटर है, इसलिए ये नंबर हमारे पास ग्रेटर है देन दिस नंबर। देयरफॉर इसीलिए 895 इज ग्रेटर देन 892। इसका मैं आपको प्लेस वैल्यू चार्ट भी बना देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंड्रेड्स की प्लेस पर दोनों सेम है, टेंस की प्लेस पर दोनों सेम है, वंस की प्लेस पर 5 बड़ा है 2 से, इसलिए हमने मेंशन किया दैट 895 इज ग्रेटर देन
92। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही हमारा कंपेयरिंग नंबर्स का टॉपिक एंड होता है। एक्सरसाइज में हम इससे रिलेटेड एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ऑर्डरिंग नंबर्स, यानी एदाद को तरतीब देना या एदाद को मुनज़्ज़म करना। टॉपिक को स्टार्ट करते हुए हमने रीड किया था कि इसमें 2 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, अब हम सेकंड टॉपिक को रीड करेंगे। टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम नंबर्स को ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। बिल्ड टावर्स, टावर बनाइए। फ्रॉम नंबर ब्लॉक्स, इन नंबर ब्लॉक्स से। कीपिंग इन माइंड द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, इन एदाद की तरतीब को जहन में रखते हुए। आप देख सकते हैं आपके राइट और लेफ्ट दोनों साइड पर टावर्स बिल्ड किए गए हैं। एरो के निशान को आप देख सकते हैं कि एक का एरो जो है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि राइट साइड पे जो टावर बिल्ड किया गया है उसका एरो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रीड करते हैं। अरेंजमेंट यानी तरतीब ऑफ नंबर्स, एदाद की और ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों की, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। जब हम एदाद या अशिया को इस तरतीब से रखें कि वो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी छोटे से बड़े की तरफ जाए तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। द ब्लॉक्स इन दिस टावर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। कि दिए हुए टावर में ब्लॉक्स को जिस तरतीब से रखा गया है वो है असेंडिंग ऑर्डर, यानी ब्लॉक्स की अरेंजमेंट को अगर हम देखें तो ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहा है। अब हम राइट साइड वाले टावर की तरफ देखते हैं। ये है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रीड करते हैं। अरेंजमेंट यानी तरतीब ऑफ नंबर्स, एदाद और ऑब्जेक्ट्स या अशिया, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। कि जब अशिया या एदाद को इस तरतीब से रखा जाए कि सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आया जाए तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। द ब्लॉक्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि इस ब्लॉक में एदाद को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है, यानी बड़े से छोटे की तरफ गया है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। गिव एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ, फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ स्टेयर्स। कि बच्चों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताइए और बच्चों को मजीद एग्जाम्पल्स यानी मिसालें दें, जैसे कि सीढ़ियों का इस्तेमाल। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। टेल द स्टूडेंट्स टू काउंट द स्टेप्स इन असेंडिंग ऑर्डर व्हाइल क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। बच्चों से कहिए कि सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गिने कि कितनी सीढ़ियां हैं। असेंडिंग ऑर्डर की बात की गई है तो नीचे से ऊपर की तरफ जब आप चढ़ेंगे तो आपने सीढ़ियों की तादाद को गिनना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 31 की तरफ। यहाँ पर स्टेज की एग्जाम्पल दी गई है आपको। ट्राई योरसेल्फ, विच पिक्चर रिप्रेजेंट्स असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं 2 पिक्चर्स दी गई हैं आपको। क्वेश्चन किया गया है आपसे कि किस पिक्चर में असेंडिंग ऑर्डर को दिखाया गया है और किस पिक्चर में डिसेंडिंग ऑर्डर को दिखाया गया है। हमने रीड किया दैट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, whereas arrangements of numbers or objects from greatest to smallest is called descending order। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाने को ascending order कहते हैं, जबकि ऊपर से नीचे की तरफ आने को descending order कहते हैं। तो ये है ascending order, जबकि ये है descending order। एक्टिविटी की तरफ चलते हैं।
राइट 25, 45, 10 एंड 32 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अरेंज दीज नंबर्स, इन एदाद को तरतीब दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटे नंबर से शुरू करते हुए। नीचे आपको ये सॉल्व करके दिया गया है कि इन 4 नंबर्स में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, फिर है 25, 32 एंड लास्टली 45। 10, 25, 32, 45 इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये है असेंडिंग ऑर्डर। राइट द नंबर्स 325, 470 एंड 532 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इन 3 नंबर्स को हमें सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास 325, 470 एंड 532। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, 532, 470 एंड 325। Write 279, 281, 265, 273 in ascending and descending order। आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपके लिए सॉल्व किया गया है। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 265, फिर है 273, फिर है 279 और फिर है 281। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 281, फिर 279, फिर 273 और लास्टली है हमारे पास 265। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आप बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए भी समझा सकते हैं। जैसे आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाइए, नंबर्स दिए गए हैं हमारे पास 281, 279, 265 एंड 273। अब फर्स्ट नंबर है हमारे पास 281, सेकेंड है 279, नेक्स्ट है 265 और लास्ट है 273। हम सबसे पहले देखेंगे हंड्रेड्स की पोजीशन पर कौन कौन से डिजिट्स हैं। ये सारे हैं 2, तो ये सेम है। हम जाएंगे टेंस की तरफ। टेंस में हमारे पास है 8, 7, 6, 7। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास इसमें 6, तो ये हो गया 265। सबसे पहले हम लिखेंगे 265, ये है असेंडिंग ऑर्डर। फिर 7, 7 सेम है, तो इन दोनों नंबर्स के वंस की वैल्यू हम देखेंगे। ये है 9 और ये है 3, तो 3 छोटा है, तो उसके बाद हम लिखेंगे 273 और फिर 279 और लास्टली ये है 281। 8 इन सब में सबसे बड़ा है, तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखें तो हंड्रेड्स की वैल्यू सेम है। टेंस में 8 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले 281 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर में टेंस की पोजीशन पर 2 बार 7 है, तो हम उनकी वंस की वैल्यू देखेंगे 9 एंड 3। 9 नंबर बड़ा है, तो हम पहले 9 का नंबर लिखेंगे, फिर हम 273 को लिखेंगे क्योंकि 3 छोटा है, और लास्ट में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 265 रह जाता है, तो इसको हम मेंशन करेंगे। तो आप बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए भी असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर समझा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 32 की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी है राइट 643, 756, 842 एंड 945 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है।
तो हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो इनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू है 945, फिर है 842, फिर है 756 और लास्टली 643। ये एक्टिविटी आप बच्चों को प्लेस वैल्यू चार्ट के जरिए करवाइए, वो आसानी से इसको समझेंगे। फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 643, सेकंड 756, थर्ड आपको दिया गया है 842 और लास्ट आपको दिया गया है 945। इसमें आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स की प्लेस पर हमारे पास मौजूद है 6, 7, 8 एंड 9। 9 सबसे बड़ा है तो हम 9 का नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर आएगा 8 तो फिर हम लिखेंगे 842, फिर है 7 तो हम लिखेंगे 756 और लास्ट में हमारे पास होगा 643। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर कि हमने ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता हम स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ आते गए। आपको यहाँ पर ये सॉल्व करके भी दिखाया गया है। स्टेयर्स आपको दिखाए गए हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आया जा रहा है। यहाँ पर हमारी एक्टिविटी एंड होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 को। एक्सरसाइज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, यूज सिंबल्स इन निशानात का इस्तेमाल कीजिए दिस दिस एंड दिस इन द गिवन बॉक्सेस, दिए हुए बॉक्सेस में। नीचे आप देख सकते हैं आपको 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने इन नंबर्स को कंपेयर करना है, यानी इनका मवाजना करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 873 426। तो इसमें सिंबल आएगा that 873 is greater than 426. Next 694 706. 694 is less than 706. Next है 857 857. 857 is equal to 857. Next 973 824. 973 is greater than 824. Next 574 574. 574 is equal to 574. Last 817 619. 817 is greater than 619. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए नंबर्स को कंपेयर किया, यानी इनका मवाजना किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इनसर्कल द ग्रेटर नंबर। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें जो ग्रेटर नंबर हैं उनको हमें इनसर्कल करना है। ये क्वेश्चन भी है कंपेयरिंग नंबर्स के बारे में कि दिए हुए नंबर्स में से हमने ग्रेटर को ढूंढना है और उसको इनसर्कल करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास 671 546। अगर हम हंड्रेड्स की प्लेस पर देखें तो यहाँ पर 6 है और 5 है, तो 6 ग्रेटर है तो हम 671 को इनसर्कल करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन 248 249। हंड्रेड्स की पोजीशन पर 2 है, ये सेम है। टेंस की पोजीशन पर 4 है, ये सेम है। यहाँ पर वंस की पोजीशन पर 8 है और यहाँ पर 9 है। 9 ग्रेटर नंबर है तो ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो गई। थर्ड क्वेश्चन 374 352। हंड्रेड्स की पोजीशन पर 3 है तो ये सेम है। टेंस की पोजीशन पर यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। 7 ग्रेटर नंबर है तो ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो गई। नेक्स्ट 738 659। हम हंड्रेड्स की पोजीशन पर देखते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 6 है। 7 ग्रेटर नंबर है तो ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो गई। नेक्स्ट 937 936। हंड्रेड्स की पोजीशन पर 9 सेम है। टेंस की पोजीशन पर 3 सेम है। वंस की पोजीशन पर यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। 7 ग्रेटर नंबर है तो ये ग्रेटर वैल्यू है। लास्ट 875 877। हंड्रेड्स की पोजीशन पर 8 सेम है। टेंस की पोजीशन पर 7 सेम है। वंस की पोजीशन पर यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। 7 ग्रेटर नंबर है तो ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू हो गई।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए नंबर्स को कंपेयर किया और ग्रेटर नंबर को इनसर्कल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं, हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 51, फिर 61, फिर 71 और लास्टली 91। अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखेंगे जो कि है 91, 71, 61 एंड 51। नेक्स्ट पेज नंबर 33 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू किया गया है। हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं 85, 52, 73, 41 एंड 67। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 41, फिर 52, फिर 67, फिर 73 और लास्टली 85। अब हम इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। 85, 73, 67, 52 एंड 41। नेक्स्ट 346, 451, 321, 536। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं 300s में हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, एक है 346 और दूसरा है 321। 346 बड़ा है 321 से, यानी 321 छोटा है, तो हम सबसे पहले 321 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 346, उसके बाद 451, 536। 451 छोटा है तो हम 451 लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे 536। अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और ग्रेटेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 536, फिर 451, फिर है 346 और लास्टली 321। नेक्स्ट क्वेश्चन 698, 279, 543, 231, 731। सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पहले लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 200s में हमारे पास दो नंबर्स मौजूद हैं, एक है 278 और दूसरा नंबर है 231। 231 सबसे छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर है 278, फिर इसके बाद है 543, फिर 698, फिर 731। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। 371, 698, 543, फिर 200s में हमारे पास दो नंबर मौजूद हैं, जिसमें 278 बड़ा है और 231 छोटा है। लास्ट 476, 471, 472, 335, 345। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। 300s में दो नंबर हैं, एक है 335 और दूसरा है 345। 335 छोटा है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे 345। 400s में हमारे पास 3 नंबर्स मौजूद हैं, 476, 471, 472। इनमें सबसे छोटा है 471, फिर है 472 और लास्ट है हमारे पास 476। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ग्रेटेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 476, फिर है 472, फिर है 471, फिर है 345 और लास्ट में हमारे पास है 335। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, चूज एनी 5 नंबर्स लेस देन 321। कि कोई से 5 नंबर्स का इंतखाब कीजिए जो कि 321 से छोटे हों, एंड राइट देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, और फिर उनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो 321 से छोटे नंबर्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं, जिनमें से अभी हम 5 नंबर्स लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 300,
310, 250, 150 एंड 100। अब हम इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास 100, फिर है 150, फिर है 250, फिर है 300 और लास्ट है हमारे पास 310। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर है हमारे पास 310, फिर है 300, फिर है 250, 150 एंड लास्टली 100। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एस्टिमेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।